तो हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। ये हो गया इंट्रो का बात। और इस वीडियो में बात क्या करेंगे, थंबनेल देख के समझ चुके होगे। सबसे पहला चीज, मेरे टाइम पे कौन कौन सा बैटरी टेस्ट पूछा गया था, मतलब पांचों बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिडन क्यूब में जो मिनिमम और मैक्सिमम का कंफ्यूजन चल रहा है वो हमारे टाइम पे नहीं था, तो इस बार भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, मतलब मिनिमम जो है वो मिनिमम हमको लेना है हिडन क्यूब्स में या फिर मैक्सिमम लेना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हिडन क्यूब के कंफ्यूजन से। क्यों, देखो पहले मैं आरडीएसओ को साइड पे गया, वहां पे मैंने देखना चालू किया कि भाई आखिर यहाँ पे से क्या आंसर मिल सकता है। तो आरडीएसओ के साइड पे जब मैं गया तो यहाँ पे आपको ये वाला पेज दिख रहा होगा, जिसको अभी मैं टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको मैं अभी टैब में ओपन किया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये पूरा ऐसे है, ये डिस्प्ले है, मैं इसको ऐसे रखता हूँ। आ जाओ। तो देखो, पहला ये हमारे पास जो आंसर आया है, जो इसमें क्या है कि पहले मार्कर ले लेते हैं भाई और एक क्लियर करते हैं। ये सारे जो लाइंस हैं ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। इसमें जो है मेनली कि पहला वाला क्यूब हमारा ये दिया हुआ है, हम गिनेंगे और गिनने के साथ साथ क्लियर हो जाएगा कि भाई मिनिमम लेना है या मैक्सिमम, ठीक है। समझाता हूं, आ जाओ। सबसे पहले वाले में देखो, पहले वाले का आंसर हमको पहले पता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 3, 2 5, 2 7, टोटल कितना होता है, नीचे 9, बचा कितना 2, ऊपर तीनों का तीनों दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया 2। इससे देखो, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है मेन, इसमें एक चीज समझो, दूसरा वाला जो है उसका आंसर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4। अब देखो, इसी से क्लियर हो जाएगा कि हमारा मैक्सिमम ले रहा है कि मिनिमम। तो पहले तीसरा वाला देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे। तीसरे वाले का आंसर है यहाँ पे 3। कैसे होगा, तो देखो 3, 2 5, 1 6, टोटल नीचे कितना होता है 9, बचा कितना, आंसर 3, बाकी ऊपर वाले सब दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं मेनली दूसरे नंबर वाले पे, ठीक है। दूसरे नंबर वाले का आंसर हमारा 4 है। अब आ जाओ, इस पे जूम करते हैं, ठीक है, और गिनते हैं मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। इसका पहले मैं बता देता हूं कि एक फिगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो ऊपर निकला है, ये ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, इसके लेवल में ही होना चाहिए था। ऐसे फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आपके समझने के लिए बेस्ट है। देखो, अगर इसमें मिनिमम लेता है तो कितना आंसर होना चाहिए, 3, 2 5, 1 6, ठीक है। इसमें नीचे वाले में हमारा कितना हिडन है, 3। ऊपर वाले पोर्शन को देखते हैं, 3। और इसमें अगर मिनिमम लेता तो ये एक लाइन है जो कि इसके सीधे जस्ट अगले, मतलब आगे इधर में है, ठीक है, ये वाला लाइन। क्लियर करते हैं तो फिर से अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो नीचे वाला 3 है अगर, तो देखो फिर क्लियर कर लेना। ये जो लाइन है, इसके सटा हुआ आगे एक और लाइन है, ये सेम टू सेम इसके जैसा, इसके बगल में ऐसे खड़ा, ठीक है। 3 ही है। तो इसमें देखो, एक तुम नीचे वाला गिन चुके हो, एक गिन चुके हो पहले से, ऊपर वाला एक दिख रहा है, एक, टोटल कितना है 3। तो कितना बच गया हमारा, 3 में से एक बचा ना बीच वाला, ये बीच वाला पोर्शन का नहीं दिख रहा है जो उधर है। तो यहां से 2, आंसर कितना आया, 1। तो हमारा हिडन क्यूब कितना हो गया, 3, 1 4, ठीक है। अब देखो, ये मिनिमम के हिसाब से है, और अगर हम लोग मैक्सिमम के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो नीचे वाला तो सेम टू सेम 3 रहेगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम के हिसाब से लोगे तो देखो, ये जो लाइन है, ये इस लाइन के सीधे में एक और ऐसा होना चाहिए था ना। अगर मैक्सिमम लोगे तो 3 यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में अगर मैक्सिमम लोगे तो 3 यहां पे हिडन हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, मतलब 4 से ज्यादा हो जाएगा। प्रॉपर मैं इसका गिन नहीं रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम नहीं ले रहा है, तो 4 3 7 भी हो सकता है, और हाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। 7 आंसर हो जाएगा वैसे मैक्सिमम के हिसाब से। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम ले रहा है कि मिनिमम। ये हो गया क्लियर अच्छे से। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो भाई इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक और सवाल है जो कि लोग समझना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे टाइम पे क्या क्या पूछा गया था वो बता दो। तो देखो, मेरे टाइम पे पांचों में, मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी पूछा गया था, नेक्स्ट वाले में क्लॉक पूछा गया था, मतलब जो डायरेक्शन टेस्ट होता है, उसके बाद ब्रिक्स पूछा गया था। मेरे टाइम पे ब्रिक्स पूछा गया था डेप्थ परसेप्शन में। उसके बाद सिमिलर फिगर्स पूछे गए थे, और फाइंड 9 इंटू 6 पूछा गया था, मतलब फाइंड 9 में से 6 खोज के यस नो वाला सवाल मेरे टाइम पे पूछा गया था। यही बैटरी टेस्ट आया था। लगभग बहुत टफ लेवल नहीं था एग्जाम का, क्वेश्चंस का एवरेज एवरेज ही था, क्लॉक का भी एवरेज ही था, कि जो ब्रिक वाले था वो भी एवरेज था। तो अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके
दोबारा मिल सकते हो मुझसे, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। साइको के लिए 5 दिन बचा हुआ है ओनली, ठीक है ना। तो हिडन क्यू वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से।